हेलो एवरीवन, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लैब में। तो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी के कोई भी एग्जाम उठा के आप देख लीजिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए 2 मिनट यानी कि 2 मिनट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। यह दिया रखा होगा कि कोई दुकानदार यानी कि कोई दुकानदार 1000 के बदले में 800 ग्राम यानी कि वजन तौलता है। जैसे कि रीडिंग दिखा रहा होगा। हम लेते स्मार्ट तराजू यानी कि स्मार्ट तराजू से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1000 ऊपर रीडिंग, दुकानदार रीडिंग में कोई चोरी नहीं कर सकता है। रीडिंग में कोई चोरी नहीं कर सकता है। एक्चुअल वजन यहां से दिखा रहा होगा, एक्चुअल यानी कि यहां से रीडिंग 1000 की दिखा रहा होगा, रीडिंग 1000 की। वह यहाँ पर 800 ग्राम यानी कि कोई जो सामान वो दुकानदार रखेगा, यहाँ पर 800 ग्राम सामान रखेगा तो यहाँ पर दिखाता है 1000। इसलिए कहा जाता है कि दुकानदार एक्चुअल वजन में यानी कि चोरी नहीं करता है, वह रीडिंग में चोरी नहीं कर सकता है। वह यहाँ पर जो वजन धरेगा यहाँ पर वो सही वजन बताएगा यानी कि एक्चुअल वजन। इसे हम सही वजन भी कह सकते हैं, सही वजन कह सकते हैं। और रीडिंग 1000 की दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर 800 ग्राम धरेगा और यहाँ पर 1000 दिखेगा। इसी प्रकार जैसे कि 1000 यानी कि इसी प्रकार सवाल दिया रहेगा कि दुकानदार 1000 के बदले 800 ग्राम देता है तो कितने % का प्रॉफिट या लाभ हुआ। तो हम रीडिंग अपान लिखते हैं, सूत्र यहां से बन जाता है। सूत्र यानी कि रीडिंग बटे में एक्चुअल वैल्यू ये निकालते हैं हम मल्टीप्लाई फैक्टर से, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर से ये सूत्र बन जाता है। या फिर याद कर लें, नहीं तो याद नहीं करें। हम सीधा सवाल की ओर चलते हैं। सवाल एसएससी ने किस तरह के पूछे हुए हैं, सीधा कॉन्सेप्ट को समझते हुए सवाल की ओर चलते हैं। इसी प्रकार सवाल दिया है कि यह सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो कि क्वेश्चन दिया है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलो के बदले वह 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कि सवाल ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि दुकानदार कहता है कि भैया हम यह सामान एक किलो के यानी कि अपने क्रय मूल्य पर जितने में हम खरीद के ये सामान लाए हैं उतने में हम आपको दे रहे हैं, हम घाटा खुद ही खा रहे हैं। जबकि यह दुकानदार 1 किलो के बदले 950 ग्राम देता है, तो यह वजन में चोरी कर रहा था। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रीडिंग अपान एक्चुअल वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर से एक डीलर क्रय मूल्य पर यानी कि 1000 के बदले ऊपर रीडिंग तो दिखा रही होगी 1000 की, यानी कि रीडिंग जो है वह रीडिंग में चोरी नहीं कर सकता है, ऊपर यानी कि चोरी नहीं कर सकता है। अगर ऊपर चोरी करेगा तो आप खुद ही कहेंगे कि भैया ये 1 किलो के बदले आप 800 ग्राम यानी कि 950 ग्राम तौल रहे हैं, 50 ग्राम और तौलिए। तो वह नीचे चोरी करता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में 950 ग्राम
तौल के देता है। जब वह 950 ग्राम तराजू पर रखेगा तो आपको रीडिंग 1000 की दिखाई देगी। इसी प्रकार हम जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो 55 अब काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी यानी कि ऊपर 20 आएगा, 5 दूनी 10 और 0 19 पना 95। तो 19 का सामान है 19 यानी कि 19 का सामान 20 में बेच रहा तो 1 का प्रॉफिट है। 1/19 प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, अतः 19 पना 95 1/19 का मान होता है 5.26। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 5.26 कहां से आया? 19 पना 95, 5 बचे, 0 लगाया, 19 दूना 38, 19। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है। बेईमान दुकानदार यानी कि दुकानदार कोई दुकानदार है, वह कहता है कि हम जितने में भैया खरीद के लाए हैं आपको हम उतने में ही दे रहे हैं। जैसे कि लेकिन वह वजन में वह किसी ना किसी, या फिर वह रेट में चोरी कर रहा होगा, या फिर वह वजन में, यानी कि उसने कहा कि हम उतने ही रुपए में आपको दे रहे हैं, लेकिन वह 1 किलो के बदले 935 ग्राम का यूज कर रहा था। 935 ग्राम का उपयोग करता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये दिए गए हैं। इसी प्रकार कि 1 किलो के बदले यानी कि 1000 रीडिंग दिखा रही होगी 1000 ग्राम की बटे एक्चुअल वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर से इसे भी तरीका नहीं बदल देगा, बस तरीका वही लगेगा। यानी कि 1000 रीडिंग दिखा रही होगी 1000 ग्राम की, पर वह दे रहा है 935 ग्राम। रीडिंग में कोई चोरी नहीं कर सकता है। अगर कोई दुकानदार है, अगर रीडिंग में चोरी करेगा तो उसे ग्राहक यानी कि पकड़ लेगा। 1000 की रीडिंग दिखा रही होगी पर वह दे रहा होगा 935 ग्राम। 5 से काटते हैं तो वैल्यू सरल करने के लिए 5 यानी कि 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा ऊपर। अब 5 एकन 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 यानी कि 87 में एक्चुअल वैल्यू मान के इसमें 87 से वह कितने में ज्यादा में यानी कि 13, 87 200 का अंतर है, 200 का अंतर बटे यानी कि 187। आप प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 87 1300 बटे 187 यानी कि 7 बार में लगाते हैं, यानी कि 7 बार में 7 से थोड़ा छोटा ही आंसर आएगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं यानी कि 7 से थोड़ा ही छोटा आंसर 6.95% दिया गया था। इसे हम काट लेते हैं तो 6.95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि दिया सवाल, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि जितने में भैया हम फल लाए हैं उतने में हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि लेकिन वह फिर भी 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 केजी के बदले कितने ग्राम देता होगा? इसे जैसे कि देखते हैं 5/19% का मतलब होता है यानी कि 19 पना 95 और 5 100 यानी कि 100 बटा में 19। इसे हम प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं तो 1/19 इसका मान आ जाएगा 5/19 का। जैसे कि और वैल्यू होती है 20% का मान होता है 1/5। जैसे कि 25% का 1/4 1/4 12.5% का 1/8
इसी प्रकार जैसे कि 7/8, 7 यानी कि 37.5%, 87.5%, 87.5% का मान होता है, यानी कि 7/8। 37.5% 3/8, यानी कि 37.5%, 37.5% 3/8। ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, यानी कि उतने ही सवाल ये, या फिर ये प्रतिशत का हो तो ये सवाल इससे, यानी कि इनका खूब भर भर के यूज क्वेश्चनों में या यूज होता है। जैसे कि 19 सही, 5 सही, 5/19% का लाभ होता है, तो 1/19, यानी कि इसको लिखते हैं 19 में एक जोड़ के, अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ के लिखेंगे +1, 19 1 20, यानी कि 20 और मल्टीप्लाई, लेकिन वह 1 kg के बदले, यानी कि और कैसे मल्टीप्लाई फैक्टर काट सकते हैं, 1 kg के बदले 1 kg के बदले लिखते हैं। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई फैक्टर, यानी कि 19 पूर्णांक, यानी 5 सही, 5/19% का लाभ होता है, तो 19 5 सही इसका मान होता है 1/5। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस जोड़ के लिखेंगे, 19 में 1 जोड़ के 20, 20/19 इक्वल। और दूसरी प्रकार से हम कैसे मल्टीप्लाई फैक्टर से, यानी कि निकाल सकते हैं, जैसे कि यक्स का कोई 100 की चीज, मतलब 1000 के बदले कितने ग्राम दे रहा होगा, तो इसे हम काटेंगे 20 पंचे 100, इसे अब बराबर में, ये भी मल्टीप्लाई फैक्टर है, ये भी मल्टीप्लाई, तो आपस में बराबर कर देंगे। 20 पंचे 100, यानी कि इधर से 50 आ जाएंगे। अब 19 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 19 पना 95, यानी कि यक्स का मान 9 से 50 ग्राम इक्वल आंसर इसका राइट सेकेंड हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि थोड़ी सी इसकी भाषा यानी कि परिवर्तित हुई है, लेकिन मल्टीप्लाई फैक्टर, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर का रूल नहीं बदलेगा। जैसे कि सवाल दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए पर खरीदे गए आम को 30 रुपए पर बेचता है, यानी कि वह कहता है कि कोई ग्राहक आता है एक दुकानदार के पास, यानी कि वह कहता है कि 20 रुपए की हम चीज, यानी कि 20 रुपए किलो प्रति केजी हम आम खरीद के लाए हैं, उनको हम बेच रहे हैं 30 रुपए प्रति केजी पर। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। यानी कि 20 रुपए प्रति केजी आम लाता है, वह रीडिंग में बताता है, यानी कि 30 रुपए केजी हम बेच रहे हैं। इस बार वह बता के लाभ कमा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है, यानी कि रीडिंग वह 1 के और वजन में भी वह चोरी कर रहा है, यानी कि 1 केजी के बदले 1 किलो के बदले वह 800 ग्राम का यूज करता है। 800 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये बात सभी लोगों को पता होगी। इसी प्रकार हम अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, इसी प्रकार 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ऊपर से आ गया, यानी कि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 त्रिके 15, 15 और बटा में 8, इसी यानी कि 8 की सामान, 8 की चीज है, 15 में बेच रहा है, तो 7 का प्रॉफिट, यानी कि 7/8, 7/8 अभी बताया था कि याद करना होगा, 7/8 होता है 87.5%। ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम करके देख लेते हैं। 7/8 मल्टीप्लाई 100 से, तो 700 बटा में 8, जब इसको हम 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, यानी कि 87.5 बार ये जाएगा। हाँ, अगर ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की यह क्लास अगर आपको पसंद आई है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। यह डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पार्ट 1 था, पार्ट 1 है। इसी प्रकार हम सेकेंड पार्ट जल्दी ही लाने वाले हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।